नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर गौरव अग्रवाल और आज इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि हॉरोस्कोप में डिप्रेशन को कैसे ढूंढा जा सकता है। अर्थात कैसे पता करेंगे कि ये व्यक्ति बार बार डिप्रेशन में जाएगा। बिल्कुल, आपकी हॉरोस्कोप से हम ऐसा तुरंत कम समय में देख सकते हैं कि आपके अंदर डिप्रेशन की टेंडेंसीज हैं या नहीं। तो देखिए, एस्ट्रोसाइकोलॉजी ऑफ डिप्रेशन। सबसे पहले डिप्रेशन या किसी भी समस्या के लिए हॉरोस्कोप में लग्न को देखना चाहिए। तो यदि असेंडेंट लॉर्ड, लग्न का लॉर्ड कमजोर है, कमजोर होने का क्या मतलब हुआ? कमजोर होने का मतलब है कि या तो वो छठे, आठवें या 12वें हाउस में होगा या डेबिलिटेटेड होगा, नीच का होगा। डेबिलिटेटेड या नीच। तो असेंडेंट जो है आपकी हेल्थ के बारे में बताता है, साथ में आपकी पर्सनालिटी में आपके अंदर कितनी क्षमता है, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आपकी कैरेक्टर में, पर्सनालिटी में स्ट्रेंथ है, उसको बताता है। तो यदि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कमजोर है, असेंडेंट लग्न का लॉर्ड कमजोर है, तो अनेक तरह की समस्याएं आएंगी। अब मान लो पहले हाउस का लॉर्ड सीधे छठे में चला जाए, तो छठा हाउस तो बीमारी का है, तो हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है। आठवां है गिल्ट, एम्बेरसमेंट, चोट पीट, तो व्यक्ति का आत्मविश्वास थोड़ा हिला रहता है, कमजोर रहता है। अब पहले हाउस का कनेक्शन 12वें से हो जाए, तो 12वां हाउस भी लॉस का है, कमजोरी का है। कमजोरी यानी लॉस, यानी हेल्थ की, कॉन्फिडेंस की, सेल्फ इमेज की। नीच है तो भी कमजोर है। दूसरी बात देखेंगे थर्ड हाउस को। अगर थर्ड हाउस में मैलिफिक प्लैनेट बैठ जाए, मैलिफिक प्लैनेट यानी सैटर्न, मार्स, राहु, केतु, तो ये तीसरे हाउस को परेशान करेंगे। तीसरा हाउस बताएगा वही आपकी इंटेलिजेंस, आपकी सूझबूझ, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, लॉजिक, रैशनल्स। आप समस्या आने पर उससे कैसे बाहर निकलें, ये तीसरा हाउस आपको सहायता देता है। अब तीसरा हाउस कमजोर है तो आप परेशानी को बड़ा बना लेंगे। परेशानी सॉल्व नहीं होगी, बल्कि जहां परेशानी नहीं है वहां से भी व्यक्ति कुछ गलत सोचने लगता है, ऐसा हो सकता है मेरे साथ, ओवर थिंकिंग। इसी तरह से तीसरे हाउस का लॉर्ड यदि खराब हाउस में चला जाए, 6, 8, 12 नीच का हो जाए, तो ये भी उसको परेशान करेगा। यही बात चौथे हाउस के लिए लिखेंगे। चौथा हाउस बताता है जी इमोशंस, मेंटल पीस, इमोशनल इंटेलिजेंस। आप भावनाओं को, इमोशंस को कैसे हैंडल करते हैं, क्या आप उन्हें संभाल सकते हैं? भावनात्मक स्थिति में आप कैसे एक्सप्रेस और रिएक्ट करते हैं, ये चौथा हाउस बताएगा। तो चौथे हाउस में मैलिफिक प्लैनेट्स हो या चौथे हाउस का लॉर्ड तीसरे में चला जाए एक हाउस पहले, तो ये कमजोरी है, परेशानी है। इसी तरह चौथे हाउस का लॉर्ड यदि खराब हाउस में चला जाए, 6, 8, 12 में डेबिलिटेटेड हो जाए, मैलिफिक एस्पेक्ट पड़ जाए, या मैलिफिक प्लैनेट के साथ में ही बैठ जाए, तो ये परेशानी की बात है। फिर देखेंगे पांचवें हाउस को। तो पांचवा हाउस बताता है मेमोरीज, मेंटल हेल्थ, माइंड। आप अपने जीवन में अपनी यादों को, कौन सी यादों को ध्यान रखते हैं?
हो सकता है कि आप याद करें, मेरे जीवन में पिछले साल बढ़िया हुआ, जीवन में आनंद रहा, सब कुछ अच्छा था। या आप खराब खराब बातों को पॉइंट आउट करके उसके लिए दुखी रहे। इन सब कारणों से पांचवें हाउस में मेंटल हेल्थ गड़बड़ा जाएगी। तो पांचवें हाउस का लॉर्ड यदि चौथे में चला जाए, एक हाउस पहले, तो ये सबसे खराब स्थिति है। या पांचवें हाउस में सैटर्न, मार्स, राहु, केतु बैठ जाए, या पांचवें का लॉर्ड खराब हो जाए, कमजोर हो जाए, मैलेफिक से कनेक्शन बनाए, तो ये डिप्रेशन होने की संभावना को बढ़ाते रहेंगे। एक बार नहीं, बार बार होने वाले डिप्रेशन को। इन सब बातों को हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। इसके अलावा आपको देखना चाहिए सूर्य और चंद्रमा की स्थिति को, सन और मून। तो सूर्य है आपकी सेल्फ इमेज और कॉन्फिडेंस, ईगो। तो यदि सूर्य महाराज स्ट्रांग है तो आपके अंदर ये सब चीजें होंगी। सूर्य महाराज कमजोर है तो व्यक्ति आत्मविश्वास में थोड़ा कमजोर है, उसे लगेगा यार मैं उतना अच्छा नहीं हूं, आई एम नॉट सो कैपेबल। चंद्रमा कमजोर है तो वो मेंटली इमोशनली थोड़ा बुझा बुझा, दुखी दुखी, जल्दी परेशान होने वाला होगा। तो सूर्य महाराज यदि मैलिफिक के साथ हो, विशेष रूप से सैटर्न, राहु, केतु, ये तीनों ही सूर्य और चंद्रमा के दुश्मन है। या खराब हाउस में बैठ जाए 6, 8, 12 में, या नीच हो जाए, तो सूर्य और चंद्रमा कमजोर हो जाएंगे। इनमें से एक भी यदि कमजोर है तो वो डिप्रेशन की परिस्थिति को बना रहा है। अब आप सोचोगे मेरी हॉरोस्कोप में तो इनमें से कोई ना कोई मिल ही जाएगा, 5 फैक्टर्स में से। तो नहीं, इनमें से किसी एक फैक्टर से अधिक नुकसान नहीं होगा। एस्ट्रोलॉजी वर्क्स ऑन कॉम्बिनेशंस। तो इनमें से ज्यादातर फैक्टर्स यदि हॉरोस्कोप में मिले किसी की, तो समझ जाइए कि उसको डिप्रेशन की संभावना अधिक है। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ये है एल्ड्रिन पच। आपने इनका नाम सुना है क्या? नहीं सुना, इसीलिए ये व्यक्ति डिप्रेस है। ही वॉज द सेकेंड पर्सन वॉकिंग ऑन द मून। चंद्रमा पे चलने वाले दूसरे व्यक्ति, जबकि इन्हें पहला होना चाहिए था। लेकिन कुछ मूवमेंट्स की हेजिटेशन, घबराहट ने इनको पीछे छोड़ दिया और नील आर्मस्ट्रॉन्ग को वो नाम मिला। तो जब ये वापस धरती पे आए, पृथ्वी पे आए, तो इन्हें पता चला यार मुझे तो कोई जानता ही नहीं। It created a series of anxiety and depression episodes for him. तो देखते हैं। तो देखिए जी, पहले हाउस में आपको दिख रहा है केतु महाराज बैठे हैं, और पहले हाउस का जो लॉर्ड है सीधे वीनस चौथे हाउस में बैठा है, ज्यादा परेशानी के बिना। वीनस जो है सूर्य के साथ बैठा है, ये भी अच्छी बात है। यानी व्यक्ति बहादुर है, साहसी है, अपनी समस्या को बड़ा नहीं बना रहा। आप कहोगे जी पहले हाउस का कनेक्शन 8वें से भी तो होगा, सही बात। वीनस 8वें हाउस को भी रूल करता है, लेकिन फिर भी कुल मिला के अभी फर्स्ट हाउस इतना कमजोर नहीं है। तीसरे हाउस को देखिए। तीसरे हाउस में आपको देखेगा मार्स और सैटर्न, दो मैलिफिक प्लैनेट। तो मार्स और सैटर्न का आपस में कॉम्बिनेशन ही साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए एक बड़ा फैक्टर है। इसको हम किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे। तो मार्स और सैटर्न मिलकर यहाँ पर इनकी इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग को प्रभावित कर रहे हैं। जो नहीं है वो समस्या को इमेजिन कर लेना, ओवर रिएक्ट करना, ओवर थिंकिंग करना, ये परेशानी है। थर्ड हाउस का लॉर्ड जुपिटर 8वें हाउस में बैठकर कोई लाभ नहीं दे रहा है, यानी इंटेलिजेंस से संबंधित कठिनाइयां, डिसीजन मेकिंग जो है परेशानी दे रही है। अब देखो चौथे हाउस में। तो चौथे हाउस में सबसे पहले तो दिखेगा मुझे, चौथे हाउस का लॉर्ड है शनि महाराज, और वो अपने से पिछले हाउस में बैठे हैं। किसी भी हाउस के लिए ये सबसे खराब कॉम्बिनेशन है कि उसका हाउस लॉर्ड
अपने से पिछले हाउस में चला जाए, उसमें भी 3-3 प्लैनेट किसी हाउस में बैठे हों, तो जिस हाउस में ज्यादा प्लैनेट्स होते हैं वहां पर समस्या आने की संभावना अधिक है। इसे लिख लीजिए, जिस हाउस में ज्यादा प्लैनेट्स होंगे उस व्यक्ति को वहां से परेशानी निश्चित रूप से आएगी। तो चौथा हाउस यानी इमोशंस, मेंटल पीस, ये परेशानी दे रहे हैं। और ये जो सैटर्न है ये भी मार्स के साथ बैठा है, मैलेफिक प्लैनेट के साथ। पांचवें हाउस को देखोगे तो पांचवा हाउस खाली है, ज्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन पांचवें हाउस पे शनि महाराज की दृष्टि है और शनि महाराज पांचवें हाउस के लॉर्ड होकर मंगल के साथ, मार्स के साथ बैठे हैं। आगे देखना चाहोगे सन और मून, तो सूर्य महाराज ज्यादा परेशानी के बिना दिखते हैं, लेकिन बैठे शनि की राशि में, अपने शत्रु राशि में, तो ये भी बहुत अच्छी बात नहीं दिखती। उसके बाद आप चंद्रमा को देखोगे, चंद्रमा बैठा है 12वें हाउस में। 12वें हाउस में कोई भी प्लैनेट कमजोर होगा। साथ में यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ती है, 10वीं दृष्टि, तो चंद्रमा पर भी दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। तो आप देखोगे इस हॉरोस्कोप में अनेक ऐसे छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जिनका हम क्यूमुलेटिव इफेक्ट लेंगे तो वो सब बता रहे हैं कि इनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, डिप्रेशन की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, वो भी बार बार। एक और मैं एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। यहाँ देखिए, ये हॉरोस्कोप है बेबीलोनिया ताई। शी वाज अ फेमस अमेरिकन आइस स्केटर। तो इनकी हॉरोस्कोप देखते हैं। पहले हाउस में वीनस बैठा है अपने ही हाउस में, यानी पहले हाउस आपको अच्छा साफ सुथरा बिना परेशानी के दिखेगा। तीसरा हाउस में बृहस्पति महाराज अपने ही हाउस में है, लेकिन यहाँ पर शनि महाराज कुछ गड़बड़ करने के लिए बैठे। उस पर भी मार्स की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि। तो शनि और मंगल बैठकर साथ में, शनि बैठकर और मंगल की दृष्टि, ये यहाँ पर उनको इंटेलिजेंस को थोड़ा ब्लर कर रहे हैं, समस्या को बढ़ा लेने की टेंडेंसी दे रहे हैं। आगे देखेंगे चौथे हाउस का लॉर्ड सैटर्न अपने से पिछले हाउस में, उस पर भी मंगल की दृष्टि है, यानी चौथे हाउस में भी थोड़ी समस्या दिखती है। पांचवें हाउस में केतु महाराज बैठे हैं, तो केतु एक घनघोर मैलेफिक प्लैनेट है। हाउस लॉर्ड सैटर्न है, तो सैटर्न की दृष्टि जो है पांचवें हाउस में पड़ती है, मैलेफिक दृष्टि, और हाउस लॉर्ड सैटर्न पे दृष्टि पड़ती है मंगल की। ये भी एक छोटी सी नई बात परेशानी वाली दिखती है। फिर सूर्य और चंद्रमा को देखेंगे तो दोनों 12वें हाउस में, और सूर्य और चंद्रमा दोनों ही 12वें हाउस में शनि और मंगल की मैलेफिक एस्पेक्ट में दिखाई दे रहे हैं। तो ज्यादातर जो भी फैक्टर्स हमने बात करें वो सब इस हॉरोस्कोप में उपलब्ध हैं, और इनको भी डिप्रेशन की टेंडेंसीज बार बार आती रहती है। एक हॉरोस्कोप में आपको दिखा रहा हूं, ये आपके लिए होमवर्क है, अभ्यास करिए। इस हॉरोस्कोप में आप देखिए क्या इनको डिप्रेशन होने की संभावना दिखती है। अगर आपको कुछ समझ में आता है तो आप कमेंट करके उसे, अपनी फाइंडिंग्स को बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। प्रयास पूर्वक मैं उन कमेंट्स का जवाब अवश्य दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।